जम्मू कश्मीर इस समय लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में सराबोर है। डोडा जिले में भी चुनाव को लेकर जोश हाई है। कभी आतंकियों की गोलियों से गूंजने वाले डोडा में आज मजहब की कोई दीवार नजर नहीं आती। लोकतंत्र के पर्व में हर कोई हिस्सा लेने के लिए बेताब दिखता है। डोडा की खूबसूरत वादियों में आज गणतंत्र की खुशबू आती है। आज यहाँ के जर्रे जर्रे में तिरंगे का रंग नजर आता है। हमने डोडा का वो जाना माना पुल पार किया जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। डोडा के खलेत्री गांव में पहुंच हमने पहाड़ों के बीच बनी नई सड़कों का दौरा किया, जहां अलग अलग पार्टियों के नेताओं की चुनाव प्रचार वाली गाड़ियां गुजर रही थी। पहाड़ों के बीच बनी कुछ सड़कें पक्की तो कुछ कच्ची नजर आ रही थी। जनता पार्टी का वोट करवाना है, लेकिन इन सब के बीच में लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उम्मीदवारों के इरादे पक्के दिखे और इस पर आखिरी मोहर लगाने वाले मतदाताओं के इरादे तो और भी ज्यादा पक्के दिखाई दिए। आपसे क्या मैं जान सकती हूँ कि चुनावी माहौल किस तरीके का है? धारा 370 हटने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि अपना विधायक हो हमारा और हम अपने काम करें। क्या कहेंगे? सबसे बड़े पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी। आप देख सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद आज पहली बार हमारे लिए नेशनल मीडिया आज डोडा तक आ पहुँचा है। यही एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। हालांकि जो ऐसी ताकतें हैं देश विरोधी में कहूँगा, उनका पूरा मकसद है कि जो ये आज डेवलपमेंट की तरफ लोग लगे हैं, यहाँ खुशहाली आप देखते हैं मार्केट किस तरह से, ऐसा नहीं होता था 370 से पहले। ऐसे लोग जो देश विरोधी थे, उनकी सोच वाले लोग उनको ज्यादा बल मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पिछली सरकार के ज्यादा समय तक नहीं चल पाने का मलाल यहाँ की आवाम की बातों में और यहाँ की अधूरे रास्तों में नजर आता है। यहाँ डोडा की आधी आबादी पहाड़ में उन दुर्गम जगहों पर रहती है जहाँ से शहर तक आने जाने में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का वक्त लग जाता है। हालात ये हैं कि तमाम बदलाव आने के बावजूद आज भी गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लेकर लोग अस्पताल तक जाते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए सड़कें नहीं बनी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों की उम्मीदें बरकरार हैं। कितनी खुशी? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है हमें। हमारी जो नई सरकार 10 साल से ही आज इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी बहुत खुशी है। इसमें हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो हैं, तो हमारी बीजेपी सरकार ये मुद्दे हमारे ये पूरे कर सकते हैं। धारा 370 है या हमारा जो ये क्या कहते हैं स्टेट वो जो भी है, तो ये हमारे पास जो है ये कुछ छीनने का मसला है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे पास रहना चाहिए। पहली बार किसी नेशनल मीडिया ने यहाँ इनके गांव में दस्तक दी है, तो लोग फूले नहीं समा रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लोगों के बीच में चुनावी नब्ज को टटोलने के बाद जब हमने आजाद पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मजीद वाणी के घर का रुख किया, उनके साथ चाय पर चर्चा की और फिर बातों में वाणी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में चिंता जताई है और इशारा दिया कि जरूरत पड़ी तो DPAP बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार है। खुश है और चाहते हैं कि ये अर्जा थोड़ा सा देर हो गई, 14 से लेकर 24 तक चुनाव नहीं हुए, तो लोगों में एक वलवला था कि ये चुनाव कब होंगे, कि उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके आएंगे और उनको मौका मिलेगा अपना राय हक दही का इस्तेमाल करने का। मेरी अपनी रणनीति हुई, लेकिन एक बात मैं कहूँ आपको, आज सरकार जो बनेगी अच्छी बनेगी, हमारे पे उसमें रोल होगा। अब्दुल मजीद कांग्रेस NC की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अब आजाद पार्टी में है। उनका रुख समय के हिसाब से बदला है और ऐसे में घाटी में मौसम का मिजाज भी बदलता रहता है। हम अपने सफर पर आगे बढ़े तो चिनाब वैली की सड़क पर भुट्टा बेच रहे एक मतदाता से बात हुई। इनकी उम्मीदें किसी भी आम भारतीय मतदाता की तरह ही थी। उम्मीदें हर बार रहती हैं, बस इस बार भी है। इलेक्शन के माहौल में हमने सोचा कि ये जो मक्की भून रहे हैं यहाँ पे, इन भाई साहब से भी बात करें। मक्की खाएंगे बाद में, लेकिन बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। क्या माहौल क्या चल रहा है यहाँ चुनावों का? यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल। हाँ, बहुत आते हैं, बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे लोकल बंदे बहुत अच्छी मक्की भी आते हैं।
वहीं डोडा पश्चिम में चुनावी रंग दिखा। डोडा पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार है शक्ति परिहार के चुनाव प्रचार के नजारे बिल्कुल अलग थे। समर्थकों ने शक्ति परिहार को कंधे पर बिठा रखा था, नाच रहे थे, गा रहे थे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे। लोग काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि 2014 में यहाँ चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का मैं यहाँ कैंडिडेट था, तो उस वक्त भी लोगों का समर्थन मिला और मैं यहाँ पे विधायक बना। उसके 3 साल काम करने का यहाँ पे जो मौका मिला उसमें जितना भी पॉसिबल था दिन रात हमने करके जो भी काम यहाँ डेवलपमेंट विकास के थे। और 2014 के बाद मोदी सरकार पिछले 10 सालों में जो काम यहाँ पे हुए हैं उससे भी लोग काफी प्रभावित हैं। और 14 से लेकर आज 24 तक 10 सालों में लगातार लोगों के संपर्क में, लोगों के काम का जिस लायक भी हम थे, हमने पूरी कोशिश की, प्रयास किया यहाँ काम करने का। डोडा में चुनाव के रंग, लोगों में चुनाव के लिए जोश को देखकर लगता है कि ये चुनाव डोडा के लोगों के लिए उम्मीदों से भरा है। इन्हें अपने हक का इस्तेमाल करना है, अपने नुमाइंदे को चुनना है और अपने इलाके में विकास की धारा लेकर आनी है जो उन्हें तरक्की की राह पर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। डोडा की सड़कों का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था तो रास्ते में मिली मशहूर 65 साल पुरानी देसी घी वाले राजमा चावल वाली दुकान। राजमा चावल वाली इस दुकान पर वैसे तो अमूमन हर आने जाने वाले रुकते हैं, लेकिन आजकल यहाँ चुनावी प्रचार में शामिल लोगों का तांता लगा रहता है। और ये इस चुनाव की बात नहीं है, यहाँ के चूल्हे ने कई चुनावों को यहीं पर पकते हुए देखा है। यहाँ तमाम कहानियां बसती हैं। चुनावी माहौल चल रहा है, कैंपेनें चल रही है, तो जो लोग कैंपेन करते हैं हमने सुना वो भी यहाँ पर आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी है जी जी, अच्छा है, चूल्हे पे बनता है, सबसे बड़ी बात है। इस दुकानदार में जहां राजमा चावल के स्वाद में सियासी कहानियों का स्वाद समाया हुआ है, वैसे ही डोडा के पहाड़ों में, यहाँ के झरनों में, यहाँ की वादियों में, यहाँ के लोगों का अक्स समाया हुआ है। इन झरनों ने ही यहाँ वाटर सप्लाई का जिम्मा संभाल रखा है, डोडा के लोगों की प्यास बुझाता है। हमारा सफर इसी तरह से जारी है और हम हर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल तय करने के लिए आने वाले वक्त में जनता अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने वाली है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।